जी अस्सलाम वालेकुम सामईन और नाजरीन और हाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्क की मारूफ आर्टिस्ट लैला ज़ुबैरी के पास और इस वक्त हमारे साथ तारिक ज़ुबैरी साहब भी मौजूद हैं और ये टोटल जो है एक गैर रस्मी मुलाकात है। तो इसमें अगर आपको कोई प्रोडक्शन ग्लिचेस नज़र आए या बाकी तो इट्स अ कैंडिड कैमरा कॉन्वर्सेशन। मैं तैयार भी नहीं हुई जी इसलिए हम दूर से बात करें। जी आप बता रही थी कि आप कोयटा टीवी आगाज़ कैसे किया आपने? जी 1985 की बात है। काजिम पाशा साहब की पोस्टिंग हो गई थी कराची से वहाँ। तो उनको एक ड्रामे के लिए किरदार सीरीज़ में ड्रामा था, अब उसके लिए एक बच्ची की ज़रूरत थी। तो मेरी बेटी जो थी उस वक्त नर्सरी क्लास में पढ़ती थी और उसकी जो टीचर थी वो गफरान इम्तियाज़ी साहब की बेटी थी, किरण या तानिया? तानिया। जी। तो उन्होंने नबीला थी वो गफरान इम्तियाज़ी साहब की बेटी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि काजिम भाई ड्रामा कर रहे हैं, उन्हें एक बच्ची की ज़रूरत है, तो तानिया को मैं चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत तेज़ थी। तो कहली मैं चाहती हूँ कि उसको मिलवा दूँ। तो काजिम भाई को लेके वो हमारे घर आए, मैंने कहा ले आओ। तो काजिम भाई मुझे पहचान लिया और कहने लगे मुझे बच्ची की माँ भी चाहिए ड्रामे में, तो वो कैरेक्टर तुम कर लो। और ये कोशिश की बात हो रही है? नहीं ये आबरू एक अच्छा था आबरू, जो पहला मेरा ड्रामा था, 50 मिनट्स का प्ले था। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि उस ज़माने में मैं टीच भी कर रही थी और बच्चे भी मेरे छोटे थे, घर भी था। तो मैंने कहा मेरे लिए ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक ड्रामा कर लो, सिर्फ एक। सही। मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं कोयटा टेलीविज़न से काम कर सकता हूँ। सही। तो उन्होंने तारीफ से कहा, तारीफ का ठीक है कर लो। और आपने इजाज़त दे दी जी? ऑफ कोर्स। उन्होंने कहा ज़रूर कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वो प्ले कर लिया और जब कोयटा से चला तो शायद लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। जी जी। और उस ज़माने में क्योंकि पीटीवी ही था, बिल्कुल। पीटीवी और वहाँ पे तो एक फ्रेम म्यूट सीन भी आपको जो है ना वो रजिस्टर कर जाता था। जी बिल्कुल। और वो 8 बजे का ड्रामा तो सब देखते थे। बिल्कुल सही। तो बस वो चला ड्रामा और मैं घर से निकली तो मैं मशहूर हो चुकी थी। जी और उसमें तो बल्कि नेक्स्ट डे अवार्ड भी मिला था। उस पे नहीं मिला था। कोशिश तो हमें बिल्कुल याद है अपने स्कूल के ज़माने से। कोशिश उसके बाद उसको मिला था। तो बस फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद गफरान इम्तियाज़ी साहब ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहने लगे कि एक मेरा ड्रामा कर लो ज़िंदगी के मेले में। जी जी। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो एक ड्रामे का वादा किया था, वो मैंने कर लिया। मैंने कहा वो तो तुमने काजिम से किया था ना, ये मेरा ये मेरा। सही सही। तो तारीफ ने कहा बुरी बात है, उतने सीनियर है, कह रहे हैं तो कर लो। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। फिर उनका एक वो ड्रामा भी मैंने कर लिया। सही सही। बस उसके बाद तो फिर कसम टूट गई, सिलसिला शुरू हो गया। नहीं लेकिन इसमें जैसे कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज वुमेन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन। और यहाँ पे हमें सिर्फ सिगे बदलने हैं। वैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर सक्सेसफुल औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। चले जी बहुत शुक्रिया। एक शौहर का हाथ होता है। जी बड़ा ज़रूरी है कि हस्बैंड की सपोर्ट हो। सिंपल है, मेरा फॉर्मूला है। सपोर्ट थी तभी मैं आज तक काम कर। ये जो टैलेंट है सर उसको यूज करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। यू हैव टू टैलेंट है तो यू गो ब्लाइंडली एंड डू इट। और उस पॉलिसी पे तो मैंने और आपने अपनी नौकरी में किया? नौकरी में किया। इस पे सर अलग बैठक होगी। आज की बैठक वैसे भी जो है ना मोर देन स्टिपुलेटेड टाइम जो है ना हो चुका है और मैं देख रहा था कि वक्त ऐसे लगता है थम गया क्योंकि पीछे जो घड़ी है ना वो भी जो वो रुकी हुई है। चलें जी बहुत शुक्रिया।